बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो बस एक दो व्लॉग्स और हैं, मेरे ख्याल से इसके बाद एक या दो व्लॉग्स और होंगे गांव वाले, तो वो भी मैंने सोचा अभी डाल देती हूँ क्योंकि बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था मुझे ये व्लॉग्स अपलोड करने के लिए। तो इतना प्यारा मौसम था उस दिन, बारिशें हो रही थी और कल ही जब मेरी भाभी से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि दोबारा बारिशें हो रही हैं। और अब जो मैंने वीडियो वहाँ की देखी तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था ये वही है जो बिल्कुल जैसे दरख्तों से पत्ते नहीं थे, घास नहीं थी, वो इतना भर गया हुआ, इतना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, तो ये था वो कॉलेज जो मैंने आप लोग को दिखाया था बहुत दूर से जब मैं वहाँ पहुँची थी उसके सेकंड डे, और ये उसके अंदर का साइड था। बहुत बड़ा कॉलेज गवर्नमेंट का बनाया हुआ था यहाँ पर, और बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस थी यहाँ। कम से कम 150 के करीब या 100 के करीब स्टूडेंट आराम से बैठ सकते हैं। ये 3 फ्लोर पे था, ये सेकंड फ्लोर था, और वहाँ से ये बाहर का लुक था। अच्छा, बाहर की भी मैंने वीडियो बनाई थी, पता नहीं वो मुझसे डिलीट हो गई या अजलान ने उसको डिलीट कर दी। बाकी यहाँ पर लैब्स थे तीनों, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो के, और बहुत अच्छे बने हुए थे, बड़े थे। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है। थर्ड फ्लोर इसका अभी तक बिल्कुल नहीं बना, बस सेकंड फ्लोर पे यहाँ सिर्फ ये 3 क्लासेस थी जो कि लैब्स थी। इसके अलावा ऊपर की भी क्लासेस अभी तक जो है वो ओपन नहीं हुई थी क्योंकि ये अभी बन रहा है। और यकीन करेंगे इतना ही खूबसूरत था कि मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती, लेकिन जब ये पूरा बन जाएगा तो ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। और उस दिन मौसम इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, और इतनी बारिश हुई थी जिसकी वजह से जो है ना वो ठंड भी ज़्यादा हो गई थी। असल में वहाँ ठंड वैसे ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये बारिश होने के बाद तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा ठंड पसंद नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैं ज़्यादा ठंड बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। इसके अलावा यहाँ टेबल टेनिस भी रखा हुआ था लड़कियों के लिए, और शायद बाद में आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, इसके बाद हम निकले ना घर जाने के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना बाज़ार करीब ही है यहाँ से, तो वॉक करते हुए बाज़ार जाएं और समोसे खा कर आए। तो जब हम बाज़ार पहुँचे ना तो यहाँ बारात जा रही थी किसी की, सामने से दूल्हा भी आ रहा है। तो बस थोड़ी सी क्लिप मैंने ले ली कि इस तरह से जाती। यहाँ बहुत सुबह सुबह के टाइम जो है वो बारात निकलती है, और हम लोग सुबह सुबह ही निकले हुए थे। अच्छा, ये जो गाड़ी नज़र आ रही है, पहले पहले क्या होता था जब हम छोटे होते थे तो इधर जहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी उधर तक ही हम लोग मतलब ट्रैवल कर सकते थे गाड़ी में। आगे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे जो अब सारे क्लियर हो गए, और आगे जो मेरे दादा का घर था वहाँ 30 टू 40 मिनट्स वॉक करके जाने का रास्ता था, और सामान के साथ तो ऑलमोस्ट 1 आवर लग जाता था। लेकिन अब बहुत आसानी हो गई है कि गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी आगे तक जाती हैं, बस कुछ जगहों में जहाँ नहीं जा सकती तो अब जो है वो पहले से बहुत आसान हो गया। तो यहाँ से हम इंटर हुए हमारे घर की तरफ। मैंने सोचा थोड़ा सा घर भी दिखा दूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड के भाई जो है वो अपना घर बना रहे हैं। तो जो बैक साइड की जो गली नज़र आ रही है, यहाँ है मेहमानों का कमरा, और ये जो बड़ी सी खिड़की नज़र आ रही है ये किचन है, और ये हॉल है, और इसके साथ एक और कमरा है। अब आगे एक और भी कमरा है, और उसके ऊपर भी जो है वो मेरे ख्याल से छत में भी एक कमरा और डाला जा रहा है। तो बारिश जो है वो कंटिन्यूसली हो ही रही थी और रुक रही नहीं थी। और यहाँ अज़लान इतना खुश था ना बारिश के साथ। वैसे नॉर्मल हुडीज़ में कभी भी हुडी सर पे नहीं लेता, लेकिन बारिश से बचने के लिए कि इसके सर पे बारिश ना गिरे, हुडी लेकर पानी में छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा थोड़ा डर भी रहा था क्योंकि इस तरह की हरकतें ये करता नहीं है, लेकिन आजकल ना बहुत नॉटी हो गया हुआ है। मतलब मुझे लगता है गांव जाने के बाद से ज़्यादा नॉटी हो गया हुआ, उससे पहले इतना नॉटी नहीं था। खैर, मैं आप लोग को जो ये घर है इसका भी थोड़ा बहुत जो है वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम इंटर होंगे, और इंटर होते ही जो है ना वो बड़ा सा हॉल है, और ये जो खिड़कियाँ बनी हुई है किचन है। और ये बहुत पहले पहले ना मेरे दादा के घर में भी होती थी, जहाँ पर क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती थी ना तो पहले फ्रिज नहीं होते थे। और साथ वाला जो है ना वो
स्टोर रूम है और एक ये रूम है। यहाँ सामने की तरफ जितने भी रूम है ना वो बहुत बड़े नहीं है, लेकिन जो हमारा रूम है वो काफ़ी बड़ा है। अच्छा, तो ये जो चिमनी है ना ये ख़ास सर्दियों के लिए निकाली जाती है और फिट होती है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है और इसमें जो है वो लकड़ियाँ डाली जाती है। ये दो तरह के होते हैं, जो ये वाला मैंने आपको दिखाया ना, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, बट एक में जो है वो जो लकड़ियों का भूसा होता है ना वो डलता है और एक में प्रॉपर लकड़ियाँ डलती हैं। तो जो लकड़ियाँ हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, लेकिन जहाँ भूसा डलता है ना वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। काम तो दोनों से ही चल जाते हैं और ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी ना यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पहले पड़ती थी, अभी तो फिर थोड़ा कम हो गया, गर्मी भी ज़्यादा पड़ने लग गई है। तो पहले यहाँ पर फ्रिज तो होते नहीं थे, तो शुरू में मैंने आपको नेट वाली अलमारी दिखाई थी ना, उसके अंदर गोश्त भी रख देते थे, वो भी 2-2 3-3 दिन ख़राब बिल्कुल नहीं होते थे। अच्छा, ये था हमारा रूम जिसमें हम लोग स्टे कर रहे थे। और इधर जो है वो वॉशरूम भी अंदर ही है। वैसे ज़्यादातर गांव में जो है वॉशरूम कमरों के अंदर नहीं रखते, और ये पूरा गांव की स्टाइल से है। गांव की स्टाइल वाली जो है वो अलमारी, बेड वगैरह हर चीज़ गांव के स्टाइल के ही तरीके से बनी हुई थी। तो बड़ा मज़ा आया था इस बार, क्योंकि हम ठंडे मौसम में गए थे। गर्मी में मुझे अब जो है ना गर्मी ज़्यादा होने लगी है, तो मुझे इतना मज़ा गर्मियों में नहीं आता। और अज़लान एज़ यूजुअल उसने तो इस मिट्टी में ना मतलब सारी यादें बटोर कर लेकर आए इस मिट्टी के साथ। अच्छा, ये जो नया घर बन रहा है सामने ही, ये उसकी छत है और छत से जो व्यू है वो इतना खूबसूरत था कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। और मेरे ख्याल से जो वीडियो है ना वो भी उतनी खूबसूरत तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रही है। ये पूरा रास्ता हम वॉक कर कर आए थे और वो कॉर्नर पे कॉलेज भी नज़र आ रहा है, सब कुछ यहाँ से जो है वो नज़र आ रहा है। ये दिखने में कॉलेज बहुत करीब था, लेकिन जब यहाँ से वॉक करके जाए ना तो आपको लग पता जाता है कि ये कितना करीब था। अभी जो गर्मियाँ है ना उसको देखने के बाद बड़ा दिल चाह रहा था दोबारा चले जाएं ठंडी ठंडी हवाओं में, ठंडा ठंडा मौसम में। और खैर इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे। जब जाएंगे तो फिर आप लोग के साथ कुछ और वीडियोस क्लिप्स शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो रहा था ये सबसे मज़ेदार क्लिप थी जो पहले मैं ऐड नहीं करना चाहती, पर फिर मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। यहाँ पे ना डिनर के लिए बनना था जो देसी मुर्गा है ना, देसी चावलों के साथ। तो आप लोग को बताया होगा मैंने कि देसी मुर्गा हम लोग सिर्फ यखनी में बॉईल करके ऐसे ही खाना पसंद करते हैं देसी राइस के साथ। तो इस मुर्गे बेचारे की इतनी जान इन बच्चों ने निकाल दी ना कि वो सोच रही होगी कि यार काट दो, पहले से ही मुझे भगा भगा के मारा है तुम लोगों ने। अज़लान को तो जैसे मज़ा ही आ गया था इसके साथ खेलने में। हमने ज़िम्मे दिया था दूसरे बच्चे को, हम्माद को, कि इस मुर्गी को पकड़ो, क्योंकि वो खुल गई थी। और अज़लान ने उस बेचारे का जीना हराम कर दिया। खैर एट लास्ट मुर्गी पकड़ ही ली थी। अच्छा, हम्माद बहुत बड़ा बच्चा नहीं है, ये 6 और 7 ईयर्स का होगा, बट माशाल्लाह मैं हैरान थी जब मुझे कहा कि नहीं ये आराम से पकड़ लेगा। तो मुझे यकीन नहीं आया कि इतने बड़े एरिया में ये इतनी एक मुर्गी को कैसे पकड़ेगा। बट माशाल्लाह बच्चे में जो थे ना वो गट्स थे। ये क्लिप मैंने इसीलिए भी डाल दी ताकि जो है वो मेरी भी यादगार में रह जाए, क्योंकि बाद में ऐसा होता है ना जो वीडियोस हैं वो डिलीट हो जाती है या यहाँ से वहाँ हो जाती है, फिर मिलती नहीं है। तो मैंने सोचा इस वीडियो को तो मैं ज़रूर डाल दूँ। अच्छा, फिर ये लंच का टाइम था और यहाँ बनी थी साग, साथ में देसी चावल भी बने थे और चिकन का सालन भी बना था। नहीं, ये डिनर का टाइम था। चिकन आलू का सालन अज़लान के लिए ख़ास बनाया था
और देसी चिकन भी बॉइल्ड हुई थी, जिसकी क्लिप मैं नहीं ले सकी क्योंकि बाद में आई थी। और ये देसी सलाद विद और रोटियां वगैरह सब सारी चीज़ें आ गई थी। अच्छा, ये दूसरे दिन का क्लिप था और आज के दिन जो है वो लंच मुझे बनाना था। तो यहाँ मुझे स्पैगेटीज़ बनानी थी और ये कस्टर्ड जो ट्रिफल बनता है इसके लिए ख़ास फरमाइश आई थी। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब मैं गई थी और मैंने ये बनाया था तो सामान मैं यहाँ से लेकर गई थी, क्योंकि गांव में सारा सामान नहीं मिलता है। तो वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिली थी, जैसे कलरफुल सेमियाँ नहीं मिली थी और चॉकलेट सिरप नहीं मिला था, और भी बड़ी सारी चीज़ें थी। तो हमने बस इसको किसी तरह से बना ही लिया था जो चीज़ें हमें मिली उनके साथ। और साथ में मेरी एक और भाभी जो है वो कल ही लेकर आई थी मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे। और ये लंच रेडी हो गया था। तो बस यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ जी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।